वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारा टॉपिक है और इसकी हम कर रहे हैं आज मिसलेनियस एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी सिंपल वन, मिसलेनियस है, इसका मतलब कंबाइंड है, सारे फॉर्मूले आएंगे, मिक्स क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो क्वेश्चन क्या है? सिंपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। और पहला क्वेश्चन है मेरा cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। अब देखिए बहुत सिंपल है, cos इनवर्स और cos जैसे ही करीब आए आपने सोचा काट दें हम इसको, बट ये जो है आंसर अगर 13 पाई बाय 6 नहीं हो सकता। रीजन, हमें आंसर प्रिंसिपल वैल्यू में देना है और cos की अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद हो तो 0 से पाई के बीच में होती है। तो फर्स्ट यू हैव टू मेक दिस 13 पाई बाय 6 इन दिस इंटरवल। तो क्या बनेगा? cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6 को मैं 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकती हूँ। cos 2 पाई से चेंज हुआ तो क्या आएगा? cos का cos ही, पाई बाय 6। ठीक है जी। एंड आप देखिए 2 पाई और 0 एक ही बात है ना। देखिए आप सर्कल जब कंप्लीट हो गया तो 2 पाई है वापस 0। ओके, तो 2 पाई और 0 हम एक तरह से कंसीडर 0 ही करते हैं। तो cos सिंपल कट गया और ये cos। नाउ द आंसर इज बिटवीन पाई बाय 6। अब cos और cos इनवर्स कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, पाई बाय 6 और वो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में। दैट्स व्हाई ये आपका आंसर अब सही है। तो ध्यान रखना आपको कि हमेशा जो आंसर देना है वो प्रिंसिपल वैल्यू में देना है आपने। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 भी इसी तरह से, tan इनवर्स और tan 7 पाई बाय 6। अब tan की प्रिंसिपल वैल्यू आप याद कीजिए, वो क्या होती है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है ना। साइन, कॉसेक और tan इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ये रहती है। कॉस, सीकेंट और कॉट इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ये रहती है। इस तरीके से आप अपने दिमाग में एक टेबल प्रिंट कर लो। नाउ 7 पाई बाय 6 क्या लिख सकते हो आप? tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं आप 7 पाई बाय 6 को। ठीक है। अब पाई प्लस पाई बाय 6, tan को पाई से चेंज कीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा है ना। पाई यहां कंप्लीट, ये पाई बाय 6 थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी किया तो ये tan पॉजिटिव होता है। tan में ही कन्वर्ट होएगा क्योंकि पाई से चेंज हो रहा है, और पाई बाय 6। नाउ tan इनवर्स और tan एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आंसर जो आया वो हमारा आया पाई बाय 6। ठीक है। इस तरीके से आप इजीली ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड से लेकर आगे 8 तक सारे हमारे प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल 2.2 पे बेस्ड है। एक्स की वैल्यू पुट करो, नहीं तो कैलकुलेशंस है सिंपल। तो देखते हैं किस तरीके से प्रूव दैट। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 2 साइन इनवर्स 3 बाय 5 इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाय। अब ये क्वेश्चन जो है ना, स्टूडेंट्स दो तरीके से करते हैं। हर तरह के स्टूडेंट्स हैं। कोई कहता है आसान तरीका मिल जाए, कोई कहता है कि स्मार्ट तरीका मिले, कि ये ना हो कि आपको। तो मैं दोनों मेथड आपको करके दिखाती हूँ, आपको जो इजी लगे वो आप करिए। ठीक है। फर्स्ट मेथड, मेरे को 2 साइन इनवर्स tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, जो इजीएस्ट मेथड है। देखिए सिंपल, 2 साइन इनवर्स 3 बाय 5 थीटा पुट कर, और थीटा को ऐसे सॉल्व करते करते हम वैल्यू निकाल जाएंगे। ये देखिए साइन इनवर्स 3 बाय 5 क्या बना? थीटा बाय 2। ये 2 उधर गया, फिर साइन को उधर लीजिए, टेकिंग साइन बोथ साइड, तो 3 बाय 5 क्या आ गया? साइन थीटा बाय 2। ये साइन उधर चला गया। कहते कहते ऐसा है बट करते ऐसे हैं। आपको बता दें, साइन इनवर्स 3 बाय 5 और साइन थीटा बाय 2। ठीक है बेटा जी, ये कैंसिल कर देता है। अब साइन थीटा बाय 2 की तो वैल्यू आपको पता चल गई यहां से। अब आप 11th का अगर क्वेश्चन याद करें, इफ वी हैव, मिसलेनियस में लास्ट के 3 क्वेश्चन थे अगर आपको याद हो, इफ वी हैव साइन थीटा बाय 2 इक्वल टू 3 बाय 5
फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, याद हो जाए। ठीक है, अब आपके पास मर्जी है, आप इसको जैसे मर्जी करिए। sin थीटा बाय 2 से आप पहले हमने जो 11th में सिखाया था स्टूडेंट्स को, क्या करते थे हम, cos थीटा बाय 2 निकलवाते थे बच्चों से, क्योंकि एक cos ही एक अकेला ऐसा है जिसके पास सारे फार्मूले हैं, tan के भी और ये भी। तो sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 आपका जो बना यहां से वो बन गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, अंडर रूट 1 माइनस 3 बाय 5 होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस 9 बाय 25, अंडर रूट 16 बाय 25 और 4 बाय 5। ठीक है, ठीक ना। साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, आप चाहो तो यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा निकालिए, या यहां से tan थीटा बाय 2 आप निकाल के और फिर tan वाला फार्मूला पुट कीजिए। तो अब देखते हैं, मैं tan थीटा बाय 2 निकाल रही हूँ। सो मेनी मेथड्स आर हियर of this question. Sin theta by 2 upon cos theta by 2, it will become 3 by 5 और 4 by 5। आप यहां से यहां भी डायरेक्ट आ सकते थे बाय PBH करके, 3 5 और ये 4 आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो वट एवर यू वांट यू कैन डू, 3 by 4। ओके, तो tan थीटा बाय 2 आ गया। अब मुझे फार्मूले में तो tan थीटा चाहिए, थीटा बाय 2 नहीं चाहिए। तो अगर आपको 11th का फार्मूला, तो tan 2 थीटा का अगर 11th में आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला था 2 tan थीटा बाय सॉरी, यहाँ अगर 2 थीटा है तो ये tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हेयर थीटा हमें फाइंड आउट करना है और हमारे पास थीटा बाय 2 है, तो एंगल जस्ट हाफ है, इसलिए इनको सब मल्टीपल फॉर्मूले कहते हैं। 2 tan थीटा बाय 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो tan थीटा वी वांट टू फाइंड इट, tan थीटा बाय 2 बन गया हमारे पास 2 3 by 4 और 1 माइनस 3 by 4 होल स्क्वायर। इट विल बिकम, ये 3 by 2 आ गया और नीचे वाला 1 माइनस 9 by 16 और इसको सॉल्व किया 7 by 16 और इसको फर्दर सॉल्व किया 16 by 7 2 8 जा। तो tan थीटा की वैल्यू मेरी आ गई 24 by 7 और थीटा मेरा आ गया tan इनवर्स 24 by 7। दैट इज आवर। अब देखिए, आप कहोगे कि ये तो बहुत लेंथी है, क्या इजी है। तो देखते हैं कैसे इजी है। यहां से हमने साइन थीटा बाय 2 निकाल लिया। अब ये पोर्शन आप स्किप कर सकते हो बड़े आराम से, भाई साइन थीटा बाय 3 by 5 है, आपकी मर्जी है, आप tan थीटा बाय 2 तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि tan 2 थीटा का ये फॉर्मूला है आपके पास, यहाँ पे तो आना ही है। तो tan थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 से आप कैसे पहुंचते हो, ये ले लो या ये ले लो, दोनों मेथड में से कोई भी आप एक ले सकते हो और आपके फिर कैलकुलेशन है। सिंपल फार्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे और कोई चारा है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जस्ट हैव ए लुक ऑन इट। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए बस एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में कहते हैं कि साइन इनवर्स 8 by 17 प्लस साइन इनवर्स 3 by 5 इक्वल टू, हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 77 by 36। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, साइन इनवर्स 8 by 17 प्लस साइन इनवर्स 3 by 5 इक्वल टू tan इनवर्स 77 by 36। आपको जो है क्वेश्चन को, ये भी आपके पास साइन इनवर्स का भी फॉर्मूला होता है वैसे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स साइन a प्लस b का अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो फॉर्मूला क्या था, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, अगर साइन इनवर्स x को आप a ले लो और साइन इनवर्स y को b ले लो तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। बट हम इस पे बॉदर नहीं करेंगे, हम tan के फॉर्मूले को ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि tan का फॉर्मूला सब जगह चल रहा है ना। तो उसके बाद आपका ये अगर आ भी गया तो आपको वापस tan इनवर्स में तो कन्वर्ट करना ही करना है, तो बेटर है कि आप इसी को ही tan इनवर्स में कन्वर्ट करके फिर tan का फॉर्मूला लगाइए। तो सिंपल देखो, साइन इनवर्स 8 by 17 लेट इट बी थीटा, तो 8 by 17 क्या होगा, साइन थीटा।
अब साइन थीटा आपको दे रखा है, पी बी एच आपको 10th में बड़ी बढ़िया आदत पड़ी हुई है, ठीक है, ये पी बाय एच होता है, यहां से आप सीधा tan थीटा निकाल लो, है ना। अगर ट्रिपलेट्स याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपना बी निकाल लेना आप, ठीक। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 17 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, बी स्क्वायर 289 माइनस 64 225। ये वैसे तो 12th क्लास के बच्चे को रटा हुआ होना चाहिए सारा कुछ वर्गली, ठीक है। तो b आ गया 15, तो tan थीटा क्या होता है, p बाय b दैट इज 8/15, ये आ गई आपके पास वैल्यू। तो थीटा बिकम tan इनवर्स 8/50, ठीक। सेम साइन इनवर्स 3/5 को आप 5 लिख सकते हो, तो 3/5 क्या हो गया, साइन 5, है ना। और साइन 5 फिर से वंस अगेन p बाय h, फिर से, ठीक है, 3 5, अब ट्रिपलेट इसको मैं खुद कर लेना आप, ठीक है। और tan 5 आपके पास आ गया 3/4 और 5 वापस आ गया tan इनवर्स 3/4। ये सारा काम मैंने यहाँ पे किया है एक्सप्लेन करते हुए, तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप लोगों को तो बिल्कुल वर्बली याद होना चाहिए और आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। तो जस्ट हम इसको साइन इनवर्स 8/17 को tan इनवर्स 8/15 लिख सकते हैं। सेम साइन इनवर्स 3/5 को वी कैन टेक इट एज ए tan इनवर्स 3/4। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फार्मूला आपका नया है जो आप वैसे 2.2 में काफी यूज कर सके, वेयर xy इज लेस देन 1। चेक करके देख लीजिए क्या xy लेस देन 1 आ रहा है, ठीक है, इट विल बिकम लेस देन 1। और थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, बट देयर इज नो नीड, ये हमारे हाथ में है, ये इसको कोई जरूरत नहीं है आपको वहां पे एक्सप्लेन करने की। आप सिंपल और सिंपल आप इसको ऐड कीजिए, tan इनवर्स x प्लस y क्या आएगा, 8/15 प्लस 3/4, 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4, ठीक है ना। tan इनवर्स एलसीएम ले, 15 और 4 सॉल्व करने की कोशिश मत करना, नीचे और ऊपर दोनों का एलसीएम सेम रखना ताकि वो डायरेक्ट कट हो जाए, ठीक है। 15 और 4 60 सीधा आया मेरा, 15 4 जा 4 8 जा 32 प्लस 15 3 जा आपका आ गया 45, और इसको भी मैंने यहीं पे ही सॉल्व कर लिया 77/60, ठीक है। डिनोमिनेटर तो 1 माइनस 24, 8 3 जा 24, 15 4 जा 60, 60 एलसीएम लिया, 60 माइनस 24, आंसर क्या आएगा, 60 में से 24 गए आपके और ये आ गया 36/60, ओके। तो tan इनवर्स 77/60 इंटू 60/36, और आंसर मेरा आ गया tan इनवर्स 77/36। तो ये क्वेश्चन tan में चले गए आप, नहीं तो स्टूडेंट्स या आप किसी और बुक में आप या आपके स्कूल के टीचर्स इसको अगर ऐसे करवाते सिंपल, मैं एक बार फिर भी मेरा दिल ही कर रहा कि बता दूं एक बार को कि साइन इनवर्स ये फार्मूला अगर आप लगाते तो साइन इनवर्स x 8/17 रूट 1 माइनस 3/5 9/25, ठीक है, प्लस y 3/5 रूट 1 माइनस 8/17 यानी कि 64/289। सिंपल आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स ये आ गया 8/17 और ये आ गया आपका 4/5 प्लस 3/5 इंटू ये आपका आ गया 15/17। देखो दोनों का एलसीएम अब भी सेम है, 17 5 जा 85, ठीक है ना, और 8 4 जा 32 प्लस 15 3 जा 45 ना, ये क्या आ गया आपका, ये तो 77 ही आ गया और ये 85। अब आपका जो क्वेश्चन है ये साइन इनवर्स में आ गया है, आपको बस ये है कि अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप पहले इसको ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए और अब पीबीएच से आप इसको 10 में कर दीजिए। आप देखिए ये P है, ये H है, B आपका 36 आ जाएगा और आपका 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं कि लेट इट बी थीटा, मैं कर ही देती हूँ कंप्लीट, ये ना हो कि आधा जी क्वेश्चन छोड़ दिया, आगे पता नहीं कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो साइन इनवर्स 77/85 लेट इट बी थीटा, तो 77/85 साइन थीटा
77, 85, अब आप h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 85 स्क्वायर इक्वल टू 77 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से b आपका 36 आ जाएगा एंड tan थीटा आ गया 77 बाय 36 एंड थीटा बिकम tan इनवर्स 77 बाय 36। इट मीन्स जो साइन इनवर्स 77 बाय 85 कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 77 बाय 36 और आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है 5। जैसे ये साइन में है ना, इसी तरह से कॉस का फार्मूला है और कॉस के फार्मूले आपके सारे वही ट्रिग्नोमेट्री के हैं, सिर्फ और सिर्फ इनवर्स में एंगल में फार्मूला लगता है जो है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33। अब इसमें tan में जाना जो है ना बेवकूफी ही कहलाएगी, क्योंकि ये जो है आपका tan में जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको अब यहाँ पे आंसर भी कॉस इनवर्स में देना है। तो आपको मैं फार्मूले अगर बनाने सीखने हैं ना तो वो भी सीख लीजिए। देखिए आप क्या करना है, आपने कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y और आप पेपर में गए भूल, सपोज फार्मूला सिंपल, आपने इसको a और इसको b एज्यूम कर लेना, ये a ये b, ठीक है। नाउ a प्लस b, ठीक है, ये a प्लस b था, क्योंकि कॉस में ही चाहिए तो कॉस a प्लस b लिख दिया। क्या फॉर्मूला होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन होता है ना। ठीक, कॉस a की वैल्यू क्या बनी यहां से बताइए, कॉस a y कॉस b, पता चल रहा है ना आपको। तो ये x ये y और यहां से अगर ये cos है तो sin a क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस cos को वापस भेज दीजिए आप, तो cos इनवर्स क्या हो गया x y। इस तरीके से आप कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए अलग से फॉर्मूले याद नहीं करने, जस्ट आप अपने माइंड में फॉर्मूले का बनाना सीख लीजिए तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं इनवर्स में। और ये क्वेश्चंस आप ये सोच लीजिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में सीधे हैं, जब आएंगे तो आपको याद आएगी मेरी बात कि इस तरीके से मैम ने कहा था कि ये क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं आगे। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y ये फार्मूला है, ये पोर्शन हमने क्वेश्चन में नहीं करना है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के पर्पज से बताया। आपने सिंपल फार्मूला लिखना है, तो cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बिकम cos इनवर्स, ये x है ये y, ठीक है। तो 4/5 इंटू 12/13 माइनस रूट 1 माइनस 4/5 स्क्वायर और रूट 1 माइनस 12/13 स्क्वायर। ठीक, तो cos इनवर्स 12 4 जा 48, 13 5 जा 65, ये तो मेरा सॉल्व होगा। माइनस, अब देखते हैं रूट ये, तो इसको आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। 16/25 और 16/25 क्या बन गया 9 एलसीएम लिया 25 माइनस 16 बिकम 9/25, ठीक है। तो ये आपका आ गया 3/5, ठीक है। सेम 1 माइनस 12/13, तो 1 माइनस 144/169, 169 माइनस 144/169 और 25/169 और आ गया 5/13। थोड़ा सा आप देखेंगे 12th क्लास के बच्चे हैं, आई थिंक सो इतना काम आपको आना चाहिए। 5/13, तो cos इनवर्स 48/65 माइनस 5 3 15, 13 5 65। देयर इज नो नीड टू सॉल्व इट। आपका दिल करेगा कि मैं 5 से 5 को काट दूं, बट क्योंकि हमने आगे एलसीएम लेना है, सब्ट्रैक्ट करना है और आप 12th क्लास के बच्चे हो, आपको ही पता है कि क्या तरीका होता है स्मार्ट तरीका, तो बेटर है 65 ही रहने दीजिए ताकि एलसीएम सीधा लिया जा सके। cos इनवर्स 65 एलसीएम 48 माइनस 15 इक्वल टू 33/65। तो आंसर मेरा आ गया 33/65, दैट इज आवर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 6th 7th 8th भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी।